जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने उत्तर प्रदेश भर्ती परीक्षा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं यूपीपी कांस्टेबल री एग्ज़ाम 31 अगस्त की पहली और दूसरी शिफ्ट के बारे में। हाँ दोस्तों, इसके सेफ स्कोर के बारे में बात करेंगे कि इस दिन अगर 31 अगस्त को आपका एग्ज़ाम हुआ है और आपका कितना स्कोर सेफ रहने वाला है। दोस्तों, आप देख रहे होंगे इसमें लिखा है अंतिम दिन इतना ज़्यादा आपके अंदर अब चीज़ बन गई कि इतना ज़्यादा सरल रहा है या कठिन रहा है। इस चीज़ पर हम बहुत डिटेल से विस्तार से बात करने वाले हैं। ठीक है कि 31 अगस्त में आपका कितना स्कोर आ रहा है जो आप सेफ रहेंगे या सेफ माने जाएंगे। दोस्तों, बिल्कुल बहुत सारे लोगों को ये वीडियो थोड़ा बुरा लग सकता है कि उनके अकॉर्डिंग कट ऑफ सही नहीं होगा या उनका इससे कम आ रहा होगा या उनका इससे ज़्यादा आ रहा होगा, उनको ये कम लगेगा। तो ये सब सारी चीज़ें हमेशा चलती रहती हैं और इसको मतलब बुरा नहीं मानना है। ये अनुमानित बताया जा रहा है, पेपर के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा दिल पे नहीं लेना है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं 31 अगस्त। जो आप लोग प्रॉपर मैसेज कर रहे थे कि सर 31 अगस्त में 105 है, क्या हम सेफ हैं, 104 हैं सेफ हैं, 120 हैं सेफ हैं, इस टाइप से मैसेज कर रहे थे, उन सब का इसमें हम बात कर लेते हैं। ठीक है, अगली स्लाइड पे हम चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट शिफ्ट 31 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट और 31 अगस्त की सेकेंड शिफ्ट। दोस्तों, फर्स्ट सेकेंड शिफ्ट के बहुत सारे भाइयों ने प्रॉपर मैसेज किया कि सर हमारे इतने हैं, लास्ट में है, हमको बहुत घाटा होने वाला है, हमारा इतना नंबर कम होगा, इस टाइप से बहुत सारे मैसेज किए हैं। तो इन सब चीज़ों का इसमें आपको एकदम निचोड़ बताएंगे, सब चीज़ें बताएंगे। दोस्तों, अगर हम जीएस का लेवल बात करें फर्स्ट सेकंड में सेकंड शिफ्ट में, दोस्तों बहुत ज़्यादा अंतर नहीं देखने को मिला। हाँ, थोड़ा कह सकते हैं कि 30 तारीख को जो जीके आई थी वो थोड़ा कहीं ना कहीं आसान लेवल की आई थी, इसमें आप 25 तक बना सकते हैं। इसका जीके ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा मतलब उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिला है कि बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिला। अगर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग वाला पैटर्न भी बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं देखने को मिला। दोस्तों, कुछ लोग बता रहे हैं कि 30 में रीजनिंग बहुत कठिन था, गणित बहुत कठिन था। देखिए, मैं आपको सच बता रहा हूँ, या जीके बहुत कठिन था। दोस्तों, जीके में मान लो आपकी शिफ्ट 23 को हुई है, अब एक शिफ्ट हुई 31 को। ऐसा हो सकता है कि जो 23 में क्वेश्चन आए थे वो आपको ना पता हो, लेकिन 31 वाले आपको पता हो, तो आपको 31 वाली बिल्कुल आसान लगेगी, लेकिन 23 वाली आसान नहीं लगेगी। लेकिन कुछ लड़के ऐसे होते हैं जिनको 23 वाले पता होंगे लेकिन 31 वाली शिफ्ट के क्वेश्चन नहीं पता होंगे, तो उनको 23 वाली शिफ्ट आसान लगेगी। तो ये सब चीज़ें पैरेलल चलती रहती हैं, इनसे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब मैं बात करूँगा नॉर्मलाइजेशन का मतलब किससे होगा, किस चीज़ में। रीजनिंग का सब में सेम रहा है, बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं मिला है। हिंदी का तो सभी सब्जेक्टों में सेम रहा है, कहीं हिंदी कठिन और कहीं सरल नहीं देखी गई है। ठीक है, तो ओवर एवरेज जैसा आपका पहले की जो 8 शिफ्टें रही हैं, कहीं ना कहीं उसी प्रकार का आपका ये भी रहा है, और जैसी 8 शिफ्टें पहली की रही हैं उसी प्रकार की ये भी रहा है। बहुत ज़्यादा ना कठिन हुआ है ना सरल हुआ है। आपको घबराना नहीं है कि आपका कोई कह रहा है 10-15 नंबर कम हो जाएगा, कोई कह रहा है 20 नंबर कम हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। नंबर कम नहीं ही होगा। अगर बहुत नंबर कम हुआ तो एक, बहुत नंबर कम हुआ तो एक, वरना कम नहीं होते हैं किसी के, हमेशा इंक्रीज ही होते हैं नंबर, कम किसी के नहीं होते। या तो उतने ही रहेंगे या इंक्रीज होंगे, डिक्रीज किसी के नहीं होते। ठीक है, तो इस चीज़ से बेचक रही है कि आपका नंबर घटेगा, आपका नंबर घटने वाला नहीं है। ठीक है, आपका किसी का नंबर घटने वाला नहीं, चाहे 31 को हो चाहे 30 का हो, या तो इतना ही रहेगा और या बढ़ेगा। अब ये ऐसा नहीं कि जो 31 का सेकंड शिफ्ट में हुआ इनका घटेगा ही घटेगा, इनका इतना ही रहेगा, इनको नॉर्मलाइजेशन नहीं मिलेगा। अब दोस्तों, वो एवरेज से पता लगेगा, हर एक शिफ्ट का एवरेज निकाला जाएगा, एवरेज के बाद ही नॉर्मलाइजेशन होता है। तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है कि हमारी शिफ्ट कठिन थी, हमारी सरल थी। मैं आपको सच बता रहा हूँ, एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। कोई भी शिफ्ट सरल कहना, किसी शिफ्ट को कठिन कहना, ये चीज़ अभी एकदम बेवकूफ़ी है। हाँ, ये कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत 19-20 का फ़र्क रहा है, लेकिन सरल मतलब जहाँ 5 नंबर 10 नंबर का नॉर्मलाइजेशन, ऐसा कहना अभी फ़िलहाल बेवकूफ़ी है। जब तक कोई ऑफिशियल डाटा हमारे पास ना हो तो हम अभी नहीं कह सकते हैं कि कौन सी शिफ्ट कठिन थी, कौन सी शिफ्ट सरल थी। अनुमान लगाने को कुछ भी लगा सकते हैं, चाहे हम कोई कह लो 23 की फर्स्ट कठिन थी या 24 की फर्स्ट कठिन थी, 24 सेकंड कठिन थी, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ओवरऑल अभी लगभग सब शिफ्टें सेम थी। अब मैथ का क्वेश्चन ले लो, तो मैथ का क्वेश्चन लगभग अगर 23-24 आ रहा है मैथ का क्वेश्चन, तो 5-4 क्वेश्चन सब में लेंथी आ रहा है, कुछ क्वेश्चन सरल आ रहा है, किसी पे क्वेश्चन बन जा रहा है, किसी पे नहीं बन रहा है। जब नहीं बन रहा है तो उसको थोड़ा कठिन श्रेणी में रख लिया गया। तो ये सब चीज़ें पैरेलल होती थी, ओवरऑल
सारी शिफ्टें सेम रही हैं और कट ऑफ लास्ट में थोड़ा अच्छा मार्क्स लाना होता है। जब सारी शिफ्टें सेम लेवल की रहती हैं तो लास्ट वाली शिफ्ट में, लास्ट वाले दिन में आपको थोड़ा मार्क्स ज़्यादा लाना रहता है सेफ सिलेक्शन के लिए, ठीक है। तो मैं इसमें आपको सेफ स्कोर बताने वाला हूँ 30 से 31 अगस्त को, ठीक है। अगली स्लाइड पे हम चलते हैं, यहाँ अब सेफ स्कोर की बात करेंगे। दोस्तों एक बार फिर से बता रहे हैं, ये आपका उत्तर प्रदेश भर्ती परीक्षा टेलीग्राम चैनल का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। इसको आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दिया करिए। वीडियो को लाइक करते हैं, इससे मोटिवेशन मिलता है। समय समय पर आपके सारे डाउट क्लियर करने के लिए वीडियो लाते हैं, और जिससे आपको कहीं भी कोई भ्रम उत्पन्न ना किया जा सके, कहीं भी कोई आपके ऊपर मतलब भ्रम उत्पन्न ना कर सके, ठीक है। ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख के आपके लिए समय समय पर वीडियो प्रोवाइड कराई जाती हैं। आपका कर्तव्य बनता है कि वीडियो को लाइक जरूर किया करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी किया करिए। दोस्तों अगर कट ऑफ की बात करेंगे, ओवरऑल कट ऑफ की, तो आपको उत्तर प्रदेश भर्ती परीक्षा यूट्यूब चैनल ऑथेंटिक कट ऑफ ला के देगा। कट ज़्यादा भी हो सकती है, कट ऑफ कम भी हो सकती है, लेकिन ये जो कट ऑफ मेन कट ऑफ आंसर की आने के बाद ही आएगी, उससे पहले हम कट ऑफ नहीं लाएंगे, ठीक है। आंसर की एक बार सब अपना रिव्यू देंगे। अभी तो कोई किसी के 10 कम होंगे, किसी के 5 कम होंगे। यूट्यूबरों ने बहुत चीज़ें गलत बताई हैं, मैथ के क्वेश्चन तक गलत किए हैं कई यूट्यूब चैनलों ने, ठीक है। तो वो चीज़ें बाद में होने वाली हैं। जब तक आपकी ऑफिशियल आंसर की नहीं आती, हम कोई फाइनल कट ऑफ नहीं बनाने वाले हैं। ऑफिशियल आंसर की आने के बाद ही हम अपना कट ऑफ देंगे। अभी एक ओवरव्यू आपको दे दे रहे हैं। अगर हम 31 अगस्त की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट की बात करें, 31 अगस्त की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट की, तो अगर 31 अगस्त की फर्स्ट सेकंड शिफ्ट में आपका स्कोर वही जो हमने ऑलरेडी बताया था कि आपको इतना करना पड़ेगा, 112 से 15 के बीच में है जनरल कैटेगरी, 112 से 15 के बीच में जनरल कैटेगरी, तो आप खुद को सेफ मान सकते हैं। 112 से 15, ठीक है। जनरल कैटेगरी ध्यान रखना, हम यूआर कैटेगरी की बात कर रहे हैं। कुछ दोस्त हमारे कहेंगे नहीं इतनी जाने वाली नहीं, पेपर हार्ड आया ये। दोस्तों कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, ये आपको पता है। आपका लगभग 48 लाख फॉर्म पड़ा था और सिलेक्शन सिर्फ 60,000 का होना है, तो कट ऑफ ऑटोमेटिक 48 लाख में आपको पता है 3 साल का एज रिलेक्शन मिला था। ये बहुत बड़ा योगदान देगा कट ऑफ को इंक्रीज़ करने में। ईश्वर से प्रार्थना करिए इस बार पेपर लीक नहीं हुआ है। अगर पेपर लीक नहीं हुआ तो कम से कम 3-4 नंबर आपका हमेशा नीचे कट ऑफ कम रहेगी, डिक्रीज़ रहेगी अगर लीक नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है आपके लिए कि पेपर आपका लीक नहीं हुआ है, ठीक है। तो हम बता रहे हैं फर्स्ट सेकंड से 31 अगस्त आपका 112 से 15 के बीच में योर कैटेगरी, तो खुद को 100% सुरक्षित मान सकते हैं, 100%। अगर इससे आपका थोड़ा कम है तो फिर भी अपने आप को सुरक्षित मान सकते हैं 110 तक, लेकिन फिर वो जैसे नीचे आते जाएंगे आपका सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी कम होती जाएगी फाइनल सिलेक्शन की। लेकिन अगर 112 प्लस है तो आपका 100% सिलेक्शन श्योर है, ठीक है। अगर हम अदर कैटेगरी की बात करें, ओबीसी, एससी, ईडब्ल्यूएस, इन कैटेगरी की बात करें, तो अपने आप इस कैटेगरी से लगभग 5-5 क्वेश्चन कम कर लीजिए, 4-5, 4-5, 3, 4-5 इस टाइप से अपना कम करके अपना देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों इस कैटेगरी में अगर आपके 97 नंबर आ रहे हैं, आपके 99 नंबर आ रहे हैं, आपके 101 नंबर आ रहे हैं यूआर कैटेगरी से, तो आप जो नई वैकेंसी आ रही 40,000 की उस पर लग जाइए, क्योंकि मैं सच बोलूँगा, आपको किसी भ्रम में उत्पन्न नहीं रखूँगा। लोग बोल देते हैं कि 100 क्वेश्चन पे हो जाएगा, 80 क्वेश्चन पे हो जाएगा, 85 क्वेश्चन पे हो जाएगा, लेकिन यहाँ आपको कोई भी भ्रम में नहीं रखा जाता। यहाँ सारी चीज़ें आपको ऑफिशियल दी जाती हैं। जैसा ही आप अपने उत्तर प्रदेश भर्ती परीक्षा टेलीग्राम चैनल पर विश्वास करते हैं, उस विश्वास को बनाए रखने के लिए यहाँ पर समय समय पर सटीक इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए दी जाती है, ठीक है। दोस्तों वीडियो को अंत में एक बार फिर से कहेंगे, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।